हाँ जी बेटा, अपना चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और यू कैन से एनोड रेज. In the last lecture we have discussed about the discovery of cathode rays or you can say electron. These electrons and protons and neutrons are the subatomic particles. Subatomic particle means ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਇੱਕ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਰ कैथोड रेज. और कैथोड रेज ਨੂੰ डिस्कवर किसने ਕੀਤਾ ਸੀ? जे थॉमसन. बट उस तो बाद कैथोड रेज की डिस्कवरी तो बाद एक नैक्सट साइंटिस्ट से दैट वाज गोल्डस्टीन. ठीक है, उसने ये चीज़ नोटिस की कि एटम है जो देखो बेटा तुसी 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे एटम्स ड्रॉ किए होंगे. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटम आप ड्रॉ करते हैं लाइक दिस क्योंकि वो कोल सिंगल इलैक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, हीलियम, दिस इज़ हीलियम. ठीक है, ये जो सेंटर दे विच मैं पॉजिटिव साइन पा रही है इट मीनस इट शोज़ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. बट इस एटम के उपर चाहे वो हाइड्रोजन है या हीलियम है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, कोई भी एटम हो सकता है, असी कभी भी उसके उपर प्लस या माइनस साइन नहीं पाते अगर असी उहदे लई वर्ड यूज़ करते हैं एटम. ठीक है, मीन्स एटम ऑन द होल इज़ इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब होंदा बेटा विच कंसिस्ट नो चार्ज. न्यूट्रल ना तो वो उपर पॉजिटिव साइन है और ना ही वो उपर नैगेटिव साइन है. तो अगर आप लास्ट लैक्चर कह रहे हैं कि एटम दे विच इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने, मीनस एटम दे विच नैगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट ने, बट ऑन दी होल एटम की है न्यूट्रल. असी की डिस्कस किया कि एटम दे विच नैगेटिव पार्टिकल ने बट ऑन दी होल एटम के उपर कोई चार्ज नहीं है. इट मीन्स एटम से कोल डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ भी है जिहदे उपर किहड़ा साइन होएगा? पॉजिटिव. और ये नैगेटिव पॉजिटिव आपस दे विच कैंसल हो जाएंगे और ऑन दी होल एटम की हो जाएगा तुहाडा न्यूट्रल. तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज गोल्डस्टीन STEIN गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट से जिसने डिस्कवर किया इन एडिशन टू इलैक्ट्रॉन्स एन एटम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिव पार्टिकल्स some positive particles or you can say some positive rays which are known as anode rays or positive rays or canal rays. तीन नाम होंगे ने बेटा, एनोड रेज, पॉजिटिव रेज और थर्ड नाम की है कैनाल रेज. ठीक है, तो इस चीज़ को किमें डिस्कवर किया गया? सेम एक्सपैरीमेंट है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट दे विच आपां की कीता सी? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब closed at the both ends. ठीक है, there are two electrodes. This one is connected to the negative terminal and second one is connected to the positive terminal and there is a side tube through which vacuum can be created. ठीक है, तो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब दे विच कोई गैस फिल की हुई है. तो कैथोड रेज असी पढ़िया सीगा कि वैन हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड एट वेरी लो प्रेशर. प्रेशर की होना चाहिए बहुत थोड़ा और प्रेशर कितना सी 10⁻⁻2 एटमोसफीयर टू 10⁻⁻4 एटमोसफीयर. तो इस दे विच उन्होंने की नोटिस किया सी देयर आर सम रेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड रेज एंड ट्रैवल टूवर्ड्स एनोड रेज. ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. गोल्डस्टीन ने की ऑब्जर्व किया कि इन एडिशन टू दीज रेज, ठीक है, इन्हां रेज की डायरैक्शन की है फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड. ठीक है, कहते इन एडिशन टू दीज रेज देयर आर सम रेज
which travel from एनोड टूवर्ड्स कैथोड। तो कुछ रेज की जो डायरैक्शन है वो किहड़ी है बेटा, फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। तो जिहड़ियां रेज फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड ट्रैवल कर रही ने उन्हां रेज नूं ही की नाम दिता गया, एनोड रेज और यू कैन से प्रोटोन। ठीक है, हुण इन्हां दे जो फीचर्स ने बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर ने एज दैट ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट फीचर की है, एनोड रेज ऑल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। वो भी की है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे विच ट्रैवल करदियां ने। और इसका प्रूफ आप फिर उमें दे सकते हैं, इफ़ वी प्लेस एनी ऑब्जेक्ट ओवर हियर इट्स शैडो विल बी अपीयर ऑन द ग्लास ट्यूब। अगर उसकी शैडो बन रही है तो इट मीनस डेफिनेटली इन्हां दा पाथ भी की है, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड की है, they are also deflected by electric and magnetic field। मीनस नॉर्मली इन्हां दा रस्ता की है, स्ट्रेट लाइन, बट अगर असी इन्हां दे रस्ते दे उपर इलैक्ट्रिक या मैगनैटिक फील्ड अप्लाई कर दिंदे आ तो इन्हां दा रस्ता स्ट्रेट लाइन ना रह के की हो जाता है, दे आर डिफलैक्टेड टूवर्ड्स वन पोल। हुण देखो इत्थे मैं सिर्फ एनोड रेज की गल कर रही हाँ। मान लो कि असी ये उपर इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता, ठीक है, दिस इज़ नैगेटिव पोल एंड दिस इज़ पॉजिटिव पोल। तो एनोड रेज किधरों जा रही ने, फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। बट जदों ये इलैक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक आ जांदियां ने तो इन्हां दा रस्ता किधर नूं शिफ्ट हो जाता है, टूवर्ड्स नैगेटिव पोल, like this, because they are deflected towards the negative pole of the electric field, it means they will definitely consist of positive चार्ज। आप ये चीज़ लास्ट लेक्चर भी डिस्कस की है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वाल जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव वाल। तो क्योंकि ये रेज नेगेटिव पोल वाल डिफ्लैक्ट हो रही ने, इट मीनस डेफिनेटली एनोड रेज के उपर केड़ा चार्ज होएगा, पॉजिटिव चार्ज। यही कारण है बेटे कि इन्हां दा सेकेंड नेम की है, पॉजिटिव रेज और एनोड रेज, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड ट्रैवल टूवर्ड्स कैथोड, और इन्हां नूं कैनाल रेज भी कहा जाता है। थर्ड फीचर है, दे ऑल्सो रोटेट द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड इन द पाथ। जिमें कि आप कैथोड रेज डिस्कस किया सी कि अगर आप कोई छोटा जा व्हील या पैडल इस रस्ते दे विच प्लेस करते हैं, वैन कैथोड रेज स्ट्राइक, जदों वो कैथोड रेज उस व्हील या पैडल उपर स्ट्राइक करदियां ने, इट व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। सिमिलरली अगर असी एनोड रेज के पैसेज दे विच कोई व्हील कोई पैडल प्लेस कर देंगे, इट ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग, मीन्स दे ऑल्सो प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। थर्ड फीचर की हो गया, दे ऑल्सो प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। फोर्थ, देयर ई बाय एम रेशो, ठीक है, कैथोड रेज दे विच असी डिस्कस किया सी द ई बाय एम रेशो ऑफ ऑल कैथोड रेज आर सेम, बट यही मेजर डिफरेंस है एनोड रेज और कैथोड रेज दे विच, द ई बाय एम रेशो ऑफ एनोड रेज इज smaller than that of कैथोड रेज। फर्स्ट द डिफरेंस ये है कि जो इन्हां दी ई बाय एम रेशो है वो काफ़ी थोड़ी है एज कंपेयर टू कैथोड रेज। इन्हां दी ई बाय एम रेशो कितनी है, 9/58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। और ये भी जो रेशो है ये फॉर हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट की गई है, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस ये है। और सेकेंड मेजर डिफरेंस की है, द ई बाय एम रेशो ऑफ एनोड रेज
differ with different, या इन सिंपल लैंग्वेज लिख लो, the E by M ratio of anode rays depend upon the nature of gas taken in the discharge tube। जो इन्हां दी E by M रेशो है वो वेरी करती है अगर असी गैस नू चेंज कर दिंने आ। फॉर एग्जाम्पल असी इत्थे पहला हाइड्रोजन गैस फिल की है तो उसकी E by M रेशो कुछ होर होएगी, नैक्सट टाइम तुसी इत्थे ऑक्सीजन फिल करती होर वैल्यू होएगी, नाइट्रोजन फिल करती तो होर वैल्यू होएगी। बट इन केस ऑफ कैथोड रेज असी की स्टडी कीता सी, देयर E by M रेशो इज कॉन्सटेंट फॉर ऑल गैसेज एंड ऑल टाइप ऑफ इलैक्ट्रोड्स। बट इन्हां दी जो E by M रेशो है दे डिफर विद द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ गैसेस। ये मेन डिफरेंस है इन्हां दे दो फ्रॉम द कैथोड रेज। हुण तुसी बेटा नेक्स्ट पॉइंट है जो याद रखना है, फॉर एनोड रेज चार्ज, जिसनों असी किस नाल डिनोट कर रहे हैं स्मॉल e नाल, इसका चार्ज की है 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। हुण तुसी कहोगे कि जी ये चार्ज बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, हाँ जी सेम है, बट एक डिफरेंस है कि उसके अगे इत्थे आपां नैगेटिव साइन यूज़ किया सी, बट इन केस ऑफ एनोड रेज देयर इज़ नो नेगेटिव साइन बिकॉज दे आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। और इन्हां दा जो मास है, जो एनोड रेज का मास है वो कैथोड रेज नालों काफ़ी ज़्यादा होंदा है, और वो वैल्यू कितनी है 1.67 into 10 raised to power -27 किलोग्राम, ठीक है। हुण उत्थे आपां इलैक्ट्रॉन्स के केस दे विच या कैथोड रेज दे विच वैल्यू कितनी याद रखी सी 9.1 into 10 raised to power -31, -27 -31 इट मीनस 10,000 टाइम ये बड़ा है उहदे नालों कैथोड रेज नालों। नेक्स्ट देयर E by M रेशो इज 9.58 into 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम, सॉरी 11 नहीं बेटा 7, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स ने ये ने their charge value, mass value as well as E by M ratio means charge upon mass ratio। बट ये जो डाटा है बेटा ये सारा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया फॉर हाइड्रोजन गैस, मीनस असी मन के चल रहे हैं कि साडे डिस्चार्ज ट्यूब दे विच किहड़ी गैस फिल की हुई है हाइड्रोजन, बट अगर असी हाइड्रोजन की जगह कोई होर गैस फिल कर देंगे देयर वैल्यूज़ विल वेरी, ठीक है। तो इन्हां डिस्कवरीज तो बाद गोल्डस्टीन ने इन्हां रेज नूं किस चीज़ का नाम दिता, प्रोटोन का, ठीक है। मीनस असी सैकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल भी डिस्कवर कर लिया दैट इज़ नोन एज प्रोटोन। और प्रोटोन नूं हाइड्रोजन एटम के इक्वलेंट ही मन्निया जाता है, ठीक है। तुसी 9th 10th दे विच कैमिस्ट्री के थोड़े जिहे चैप्टर किए होंगे, उस विच असी हाइड्रोजन का मास कितना मानते हैं 1। बेटा जो आ मास है 1.67 into 10 raised to power -27 किलोग्राम, इन्हां नूं कैलकुलेशनस के टाइम असी कितना मनना है +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिमें कि असी इलैक्ट्रॉन्स के केस के विच उहनूं कितना मान लिया सी -1, ठीक है। तो प्रोटोन का मास असी कितना लवांगे, अगे असी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। तो प्रोटोन्स का मास असी इन्ना नहीं लेना एग्जैक्टली, कितना लेना +1, ठीक है। तो इन्हां चीज़ों तो बाद असी हुण प्रोटोन नूं किवें डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटोन में बी डिफाइंड एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, लिखो प्रोटोन में बी defined as the subatomic particle having
1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीनस असी लेना +1 है बट एक्चुअल जो वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड मास एंड सॉरी बेटा ये चीज़ ना तुसी इत्थे लिखनी है चार्ज दे इक्वलेंट मास नहीं चार्ज एंड हैज़ mass 1.67 to 10⁻27 kilogram equal to the mass of hydrogen atom। तो एक जो प्रोटोन है वो एग्जैक्टली एक हाइड्रोजन एटम के इक्वलेंट मन्निया जाता है। ठीक है, दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन एंड एनोड रेज। हुण ये डिस्कवरी हुई किद्दां देखो हो की रहा है। अगेन फॉर एग्जाम्पल आपनी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, अगेन 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल एंड 1 वैक्यूम। हुण इस दे विच अपनी कोई गैस है बेटा, ठीक है, तो जो असी हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं एट लो प्रैशर सानू की हुंदा है कैथोड रेज तो रेज निकलदियां सॉरी कैथोड तो रेज निकलदियां ने जिन्होंने असी कहने हैं कैथोड रेज। तो ये रेज जो मूव कर रही ने फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड तो इतने सारी जगह की फिल की हुई है गैस। तो ये रेज गैस के नाल बहुत हाई स्पीड ते टकरांदियां ने स्ट्राइक विद द गैस एट वेरी हाई स्पीड। स्ट्राइक का मतलब होंदा टकराना। जदों ये गैस नाल टकरांदियां ने तो उन्हां गैसेस दे विचों की लै लैंदियां ने इलैक्ट्रॉन्स, की अब्जॉर्ब कर लेंदियां ने इलैक्ट्रॉन्स। तो हुण वो गैस की सी अल्टीमेटली हाइड्रोजन के एटम सी। जदों उन्होंने उहदे विचों नैगेटिव नूं कढ लिया तो पिछे की बचिया पॉजिटिव। तो वो जिहड़ी पॉजिटिव चीज़ बची उन्होंने असी कहने एनोड रेज और प्रोटोन्स जिहड़ियां कि फिर किधरों किधर ट्रैवल करदियां ने फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है बेटा, डिस्कवरी ऑफ या ओरिजिन आप कहने हैं कि एनोड रेज बनदियां किवें ने व्हेन वी अप्लाई हाई वोल्टेज एट वेरी लो प्रेशर कैथोड रेज स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। क्लियर है, but when they are traveling they strike with the gas molecules at very high speed। तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स ने उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड नाल टकरांदियां ने एंड एब्जॉर्ब इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैम। तो गैस के विचों की एब्जॉर्ब कर लेंदियां ने इलैक्ट्रॉन्स। तो जदों इलैक्ट्रॉन्स निकल गए मीनस नैगेटिव निकल गया, अगर नैगेटिव निकलिया तो पिछे की बचेगा पॉजिटिव। उन्हां पॉजिटिव पार्टिकल्स नूं उन्हां पॉजिटिव रेज नूं ही असीं की कह रहे हैं एनोड रेज और प्रोटोन। ठीक है बेटे, दिस वॉज ऑल अबाउट योर डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन और यू कैन से एनोड रेज। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। Discovery of radioactivity was done by Henry Becquerel. Discovery of radioactivity. It was किने डिस्कवर किया सी रेडियोएक्टिविटी नू? It was done by Henry Becquerel। ठीक है, हैनरी बैक्वेरल ने एक प्रोसैस नू डिस्कवर किया जिस प्रोसैस का नाम की सी रेडियो एक्टिविटी।
इस चीज़ ਨੂੰ शायद ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ऑलरेडी स्टडी ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, बट फिर भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਨਰੀ ਬੈਕਵੈਰਲ ने की नोटिस किया, उसको एक मैटल सी या कह लो कि एक सबस्टांस सी जिसका नाम की सी यूरेनियम। की नाम है? यूरेनियम। और इसका सिंबल की होंगे बेटा कैपिटल यू। उसने इस यूरेनियम नू एक ब्लैक पेपर दे विच रैप करता। मीनस जिद्दां असीं कोई चीज़ नू किसी कागज़ दे नाल लपेट दिन्ने हैं। यूरेनियम वॉज रैप्ड इन अ ब्लैक पेपर बाय द हैनरी बैक्वेरल। और इस दे साइड ते अच्छा चलो इस यूरेनियम नू उसने फिर कित्थे रखिया? अपनी किसी भी कबर्ड दे ड्रॉर दे विच। अपनी जो भी घर दे विच अलमारी हुंदी है उसदे एक ड्रॉर दे विच उसने इस यूरेनियम जिहड़ा कि पैक्ड सीगा ब्लैक पेपर दे विच उसनूं प्लेस करता। और उसदे नाल ही इस ड्रॉर दे विच होर की पिया सी बेटा? एक फोटोग्राफिक फिल्म, ਜਿਹੜੀ कि पुराने कैमराज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਡੇਜ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਓਪਨਡ ਹਿਜ਼ ਡਰਾਅਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਅਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਬਲੈਕ ਪੇपर ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਕੈਪ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰੈਪ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ अपने इस यूरेनियम नू इस चों कड्डिया, तो उसने की नोटिस किया कि इस ब्लैक पेपर दे ऊपर एग्जैक्टली यही शेप प्रिंट हुई सी, इस शेप दी इमेज बनी हुई सी। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज की सी कि ये जो ड्रॉर सी, कबर्ड दा ड्रॉर सी, इट वॉज टोटली क्लोज्ड, ठीक है। ये ऊपर कोई सन रेज नहीं आ रही सी कि तो लाइट नहीं सी पै रही। आफ्टर दैट ही डिवेलप्ड हिज फोटोग्राफिक फिल्म, उसने अपनी फोटोग्राफिक फिल्म नू भी डिवेलप करवाया। तो की नोटिस किया? एग्जैक्ट इमेज वॉज ऑल्सो फाउंड ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो उस फोटोग्राफिक फिल्म के उपर भी जो शेप इस सबस्टांस दी सी, सेम शेप वॉज नोटिस्ड ऑन द ब्लैक पेपर एज वेल एज ऑन दिस फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। तो उसने इस तो की कंक्लूड किया, उसने की रिजल्ट किया कि डेफिनेटली दिस सबस्टांस और दिस एलिमेंट हैज़ एमिटेड सम रेडिएशंस। मीनस ये विचों कुछ रेज निकलदियां ने, जिहड़ियां कि रेज इस ब्लैक पेपर नू भी पैनीट्रेट कर गईयां। पैनीट्रेट का मतलब हुंदा उसदे विचों निकल गईयां, ठीक है। सम रेज वर emitted by this uranium which penetrate through the black paper and also through the photographic film। ਤਾਂ ਇਹ रेज ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ बेटा, these are very very strong rays, और इन्हां रेज ਨੂੰ ਕੀ नाम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? radioactive rays। और इस पूरे process ਨੂੰ ਕੀ नाम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? radioactivity। तो हुण असीं रेडियो एक्टिविटी नूं डिफाइन करवें करांगे। द फिनोमिना ऑफ, या यू कैन से द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सर्टन एक्टिव रेज by some substances is known as radioactivity।
ਤਾਂ इस प्रोसैस जिस विच कुछ सबस्टांसिस, सारे सबस्टांसिस अगर असी इदां करके देखांगे इट विल नॉट बी देयर, ठीक है। एमिशन ऑफ सर्टन एक्ट, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होंगे बेटे अपने आप, ठीक है। द प्रोसैस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सर्टन एक्टिव रेज बाय सम सबस्टांसिस, कुछ सबस्टांसिस दे विचों जदों कुछ एक्टिव रेज निकलदियां ने और वो रेज अपने आप निकलदियां ने, उस प्रोसैस नूं की कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी। और जेडे सबस्टांसिस इन्हां रेज नूं कढ़दे ने, एमिट करते ने, उन्हां सबस्टांसिस नूं की कहा जाता है, रेडियो एक्टिव सबस्टांसिस। और उन्होंने एग्जाम्पल्स किहड़ियां किहड़ियां होंदियां ने बेटा, यूरेनियम, रेडियम एंड पोलोनियम। ये मेनली 3 रेडियो एक्टिव सबस्टांस ने, यूरेनियम, रेडियम एंड पोलोनियम, ठीक है, जिहड़े कि रेडियो एक्टिव रेज नूं एमिट करते हैं। एक थोरियम भी हुंदा बेटा, TH, थोरियम, ठीक है। तो हुण जिहड़ियां ये रेज निकल रही ने, इस तो बाद इस चीज़ की भी डिस्कवरी हुई कि ये रेज किन्नी तरह दियां हुंदियां ने, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिव रेज ने वो 3 तरह दियां हुंदियां ने बेटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो उहदे लई देखो प्रैक्टिकल की परफॉर्म किया गया। देखो की अपरेटस है बेटा, आ जिहड़ा डॉट है इट इज़ योर रेडियो एक्टिव सबस्टांस, ठीक है बेटा, एक ही है रेडियो एक्टिव सबस्टांस। और ये जो ब्लॉक लिता है ये किस चीज़ का बनया हुआ है, लैड का। सिमिलरली आ जिहड़ी एक प्लेट रखी हुई है जिस दे विच छोटा जिहा एक रस्ता छड्डिया मैं, this plate is also made up of lead, ठीक है। और ये आपां इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स। की लिता उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस उन्होंने कित्थे प्लेस किया है, इन अ लैड ब्लॉक। उस तो बाद एक लैड की प्लेट लगाई है जिस दे विच एक होल है, परफोरेशन है, उस तो बाद इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो उस तो बाद एक थोड़ा फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है। दिस इज बेसिकली फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है बेटा। क्योंकि ये सबस्टांस रेडियो एक्टिव है, इट विल एमिट रेडिएशंस, तो ये रेज निकल रही ने, अपने आप निकल रही ने। और जदों ये रेज इस स्लिट दे विचों पास करनगियां, स्लिट मीनस जिहड़ा इत्थे रस्ता बचिया होया है, तां कुछ रेज जा रही ने नैगेटिव वाल, कुछ जा रही ने पॉजिटिव और कुछ जा रही ने डायरैक्ट। 3 तरह का बिहेवियर हो गया बेटा, सम आर डिफ्लैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव, सम आर टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड सम गो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव वाल चलिया गई, कुछ नैगेटिव वाल और कुछ स्ट्रेट लाइन। तो जिहड़ियां बेटा नैगेटिव वाल गई ने, इहदा मतलब उन्हां दे उपर किहड़ा चार्ज होएगा, पॉजिटिव। उस रेज नूं की कहा जाता है, अल्फा रेज। तो इन्हां दे किहड़ा साइन है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि ये किधर नूं मुड़ियां ने, नैगेटिव वाल। जिहड़ियां पॉजिटिव वाल गई ने बेटा उन्हां नूं कहा जाता है बीटा रेज, और इन्हां दे उपर साइन की होएगा, नैगेटिव, ठीक है। और जिहड़ियां बिल्कुल सीधियां चलियां गईयां उन्हां दा नाम है गामा रेज, और उन्हां दे उपर कोई भी चार्ज नहीं होएगा। तो 3 तरह दी रेज किहड़ियां किहड़ियां हो गईयां, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा क्योंकि वह नैगेटिव वाल मुड़ियां ने तो उन्हां दे उपर चार्ज किहड़ा है, पॉजिटिव। बीटा किधर मुड़ियां ने, पॉजिटिव वाल, इसका मतलब उन्होंने उपर अपना किहड़ा चार्ज है, नैगेटिव।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ। these 3 types of rays are known as radioactive rays। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼, बीटा रेज एंड योर गामा रेज। पॉजिटिव साइन है, कोई भी साइन नहीं है, और नेगेटिव साइन है, ठीक है। अल्फा रेज ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਲੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 2 ਔਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 इलैक्ट्रॉन दे, और गामा रेज के लिए कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल टू 1 हीलियम पार्टिकल। बीटा रेज आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये होया उल्टा लिखता बेटा मैं, बीटा ते नेगेटिव है और गामा के ऊपर कोई भी नहीं है। बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो दे आर इक्वलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन, एंड गामा रेज कंसिस्ट ऑफ नो चार्ज, ठीक है। these 3 types of rays are known as radioactive rays, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज some models of atom given by different scientists which we will discuss in our next lecture, ठीक है बेटा। थैंक यू।